तीन तलाक पर 6 दिनों तक चलेगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2 दिनों तक 3 तलाक के विरोध में दलीलें और 2 दिनों तक 3 तलाक के समर्थन में रखा जाएगा पक्ष। तो 6 दिनों तक सुनवाई चलेगी, 2 दिनों तक 3 तलाक के विरोध में दलीलें सुनी जाएंगी और 2 दिनों तक 3 तलाक के समर्थन में पक्ष रखा जाएगा। एक एक दिन दोनों पक्ष जवाब देंगे। कोर्ट की हिदायत है कि दलीलों को दोहराया ना जाए। एक बार जो दलील पेश कर दी जाए अब फिर उसे बार बार सामने न रखा जाए। तो 3 तलाक पर 6 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी। और सलमान खुर्शीद ने अपनी बात रखी, तलाक से पहले सुलह की कोशिश ज़रूरी है। जाने माने वकील भी हैं, राजनेता भी, और निजी तौर पर वो कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हुए सुलह की कोशिश नहीं तो तलाक वैध नहीं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा नहीं है। तो तमाम सुनवाई जो है वो शुरू हुई है आज और जस्टिस नरीमन ने कहा कि एक साथ 3 तलाक बोलना अदालत की समीक्षा के दायरे में है। 5 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की है। पिंकी आनंद ने सरकार की तरफ से कहा कि सरकार याचिकाकर्ता के समर्थन में है और जो याचिका दायर की गई है सरकार उसका समर्थन करती है। ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है, कई देश इसे खत्म कर चुके हैं। तो सरकार का पक्ष क्या है ये जानने की कोशिश की अदालत ने। और आइए जान लेते हैं 3 तलाक के मामले पर क्या कुछ कहना है मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला का, जिनसे बात की हमारे संवाददाता रविकांत राय ने। मैम, इन दिनों ट्रिपल तलाक पर हर तरफ चर्चा हो रही है, आपकी व्यक्तिगत क्या राय है ट्रिपल तलाक को लेकर? कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। तलाक चाहे 3 बार का हो, चाहे 1 बार का हो, चाहे 50 बार का हो, 3 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद अगर वो उनमें रिकन्सिलिएशन नहीं होता तब वो तलाक होती है। और अगर वो चाहे तलाक हो जाए अगर उसकी, और उसके बाद उसको लगे कि मैंने गलती करी थी, तो दोबारा उसी औरत से वो निकाह कर सकता है। ये सब कुरान शरीफ में और हदीस में लिखा है। मैं चाहती हूँ कि जो कुरान और हदीस में है उस पर अमल किया जाए। किसी को हक नहीं है कुरान को गलत तरीके पर एक्सप्लेन करने का। मैम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है और इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और कॉमन सिविल कोड लागू करना चाहती है सरकार। वो हमेशा यही कहते रहे। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, 30 साल पहले मेरे घर पे 4 अकबर रोड पे जो लॉ मिनिस्टर थे अशोक सेन, उनके सामने बैठ के ये वादा किया था कि हम एक निकाहनामा लाएंगे जो यूनिफॉर्म निकाहनामा होगा, सबके लिए लाजमी होगा। 30 साल पहले जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो अब उनके वादे पे कोई चलना नहीं चाहिए। प्रोड्यूसर स्वाचन के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।